स्क्रीन विजुअल है? हाँ तो अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कोई एक बार टॉपिक बस बता सकते हैं? मतलब पाइथन में अभी तक हमने क्या क्या किया, किससे चालू किया? तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, किसके किसके बारे में पढ़ा? स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल्स। स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर, मेनली डेटा टाइप्स में क्या क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूल। फ्लोट हो गया और बूल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आया? डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या मेनली क्या क्या पढ़ा? लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, कपल, उसके बाद टपल, लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी, डिक्शनरी, सेट, सेट, ठीक है। इसको लिस्ट को कैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉलम, इसको स्मॉल करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है, इसको करली, करली और सेट को भी करली, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हमने? लूप्स, लूप्स, ठीक है। लूप्स में क्या क्या आ गया? फॉर लूप, व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप, ठीक है। और इक्वल, क्या क्या कुछ और कीवर्ड पढ़े? रेंज हो गया जैसे, ठीक है। पास, क्या बोले? पास, 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 हाँ, रेंज, पास, ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या है हमने? फंक्शंस, फंक्शन पढ़े, ठीक है। फंक्शन में क्या क्या हमने पढ़े? मतलब एक तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, है ना। हाँ, उसके अलावा फंक्शन के अलावा भी कुछ कुछ थे, जैसे कि लैम्डा फंक्शन हो गया, और लैम्डा फंक्शन हो गया, करेक्ट। फिर मैप, मैप पढ़े, ठीक है। फिल्टर पढ़े, ठीक है। और कुछ? लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ? ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। अगर कोई बोले कि सिलेबस क्या है, अगर तुमको वो करना है, मतलब बेसिकली पाइथन के बारे में जो इंटरव्यू अगर पूछेंगे भी, ठीक है, तो ये सब टॉपिक को ध्यान रख सकते हो और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने और कुछ कुछ पढ़ा था, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल, पैकेजेस, ठीक है। और वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैकेज इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट कैसे करते हैं पैकेज को, पैकेज, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक भी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप्स, टुपल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये सब से भी हमारा मतलब हमको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, या तुम लोग को कुछ भी जो तुम लोग सोच रहे होगे वो बना सकते हो। मतलब कुछ आ, क्या बोलते हैं कि मतलब ये सारे जो टूल्स है, अगर इतना आ रहा है किसी को तो नॉर्मल प्रोग्राम कुछ भी है, वो हम फंक्शन का यूज करके, या जो फंक्शन की भी जरूरत कई बार हो सकता है ना, हो, है ना। मान लो कि एडिशन ही करना है तो 2 नंबर लिए A+B कर दिए, वो भी हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, एक रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। मतलब एक ही कोड को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है,
ठीक है, आप वो डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते हो, ठीक है। तो इसी काम को फर्दर आसान करने के लिए, मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है या तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास, ठीक है। मतलब क्लास का ऐसा है कि मतलब इट डिपेंड कि कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। अ, मतलब कई बार क्लास की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती का हमको वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्लास यूज नहीं करना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेनली क्लास क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड या क्लीनर वे है कोड लिखने की या मोर स्ट्रक्चर्ड वे है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मान लो कि तुम बीमार हुए है ना, तुमको बीमार है तो एक क्लिनिक गए, नॉर्मल क्लिनिक जिसका कुछ छत वगैरह नहीं है, ऐसे ही वो बंदा बैठता है, उससे तुमने पूछा, ठीक है। तो मतलब उसने बोला कुछ टेस्ट वगैरह है, तुम इधर उधर गए, ठीक है। तो एक समझ लो कि ये समझ लो वेरिएबल के थ्रू काम हो गया। दूसरा क्या है कि तुम एक हॉस्पिटल गए, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल गए तो थोड़ा सा डर्टी है इधर उधर, मतलब चीजें ढंग से नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पहले वाले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तीसरा है कि तुम और बेटर हॉस्पिटल गए प्राइवेट में, जहाँ एसी पूरा मतलब रिसेप्शन में कोई मिल रहा है, तुमको प्रॉपरली गाइड कर रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया, उसको समझ लो कि एग्जाम्पल है वो क्लास, और इसके पहले जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको समझ लो फंक्शन, ठीक है। तो काम तो तीनों में हो रहा है ना, काम तुम्हारा तीनों में हो जा रहा है। बस ये है कि किसी को जो स्ट्रक्चर्ड वे है वो काम फास्ट होगा, और मतलब जो यूजर है, जैसे तुम यूजर हो गए, तुम्हारे लिए वो चीजें एक्सपीरियंस सबसे बेटर कौन सा होगा, जहां पास साफ सुथरा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हो। ऐसी एक मान लो घर है जो हॉस्टल्स हो गया, वाला रूम अलग होगा, ठीक है। फिर कोई और ज्वाइंट फैमिली, उसका रूम अलग होगा। फिर मतलब अपना फ्लैट है, मतलब उसमें चीजें पूरा बकायदा हर चीज व्यवस्थित रखी हुई है, वो अलग हो गया, ठीक है। तो क्लास का यही है कि चीजों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में करने का, ठीक है। और कुछ मतलब जब बहुत और खासकर मान लो तुम एक पेशेंट है ना, एक यूजर है, बहुत सारे यूजर हैं, और उनको मैनेज करने के लिए तो क्लास वहां पास ज्यादा एडवांटेज देता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर चीजें क्या है, ज्यादा एडवांटेज देती है, मतलब वो चीजें स्मूथली हो जाती हैं। और तो मेनली यही है कि अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, मतलब तुम कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्लास की जरूरत नहीं है। या बहुत ज्यादा लेट से कि यूजर के लिए तो बहुत ज्यादा यूजर नहीं है जिनका डेटा रिकॉर्ड वगैरह सेव करना है, बहुत कम लोग हैं, तो उसके लिए क्लास की जरूरत नहीं है। जहां पास बहुत ज्यादा एक लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत सारे उसमें चीजें हैं, अब उनको क्या है कि बहुत सारे फंक्शन बना देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब कौन चीजें कहाँ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेट से कि 100 से ज्यादा फंक्शन है या उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो उस चीज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, ठीक है, बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्लास है क्या, मतलब इसको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्लास क्लास होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्लास होता क्या है, तो मान लो कि अगर हम एक बिल्डिंग बनना है ना, मान लो कि एक मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, लेट्स से कि 100 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो उसका क्या सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा उसका, मान लो कि मेरे पास जमीन वगैरह सब है, ठीक है। तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट मेरे को बनाना पड़ेगा, राइट। तो ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट है उसी को क्लास बोलते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ही हो गया क्लास, ठीक है। अब उस ब्लूप्रिंट का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो ब्लूप्रिंट तो बिल्डिंग का नक्शा वगैरह हो गया, जो आर्किटेक्चर ने बनाया वो हो गया हमारा, वो हो गया ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो उसको हम क्लास बोलेंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या हो गया कि बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, फिजिकल रूप पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सा यही है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये मेनली डिफरेंस। और एक एग्जांपल अगर लें तो लेट्स से कि कार हो गया है ना, एक कार क्या हो गया, क्लास, ठीक है। अब कार के अंदर बहुत सारे वो हैं, मतलब एक अलग अलग गाड़ियां हैं, राइट। मतलब कार में जैसे टाटा हो गया, ऐसी होंडा हो सुजुकी। गया, तो ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कार क्या हो गया, क्लास। और जो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है अलग अलग उसमें, ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वे भी मैं समझ सकते हो कि लेट्स से कि कंट्री, कंट्री क्या हो गया, एक क्लास, है ना। अब वो कंट्री में बहुत सारी अलग अलग नेम से वो हो सकते हैं, है ना। जैसे इंडिया हो गया, अब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अलग अलग वो, तो ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लास, क्लास समझ में आया कि ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एक कंट्री को मान लो कि एक मेरे को क्लास ही बनाना है कंट्री, तो एक कंट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किसको कहा जाएगा कि कंट्री है, ठीक है। एक क्षेत्रफल होगा इसका। हाँ, राइट। मतलब कुछ फीचर्स होंगे, है ना, जिसके यस। बेसिस पे हम वो करेंगे कि ये फीचर होना चाहिए, तो जो कि कंट्री हो गया, ठीक है। मतलब मान लो एक कार है, तो कार में क्या क्या होना चाहिए, कितने व्हील है, मतलब व्हील वगैरह हो गया, ठीक है। गेट्स हो गया, ठीक है, एयर बैग हो गया, ठीक है। आ, मतलब अगर एक मतलब कार में हो गया कि कितने एयर बैग हो गए, कितना मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, माइलेज कितना है, ठीक है, पेट्रोल है कि डीजल है कि इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट कि कार में एक एक चीज, ये चीजें होनी चाहिए या हो सकती हैं, ठीक है। मतलब किसी में हो सकती हैं, किसी में नहीं। अब मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टाटा, ठीक है। टाटा लेट्स से कि टाटा पंच बनाया है, ठीक है। अब टाटा पंच में क्या, टाटा पंच में स्पेसिफिक लेट्स से कि उसमें 4 एयर बैग हैं, ठीक है। और 4 एयर बैग हो गए, फिर वो डीजल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर ये फीचर्स हैं, ठीक है। क्लास में एक जनरलाइज्ड वो था, और जो ऑब्जेक्ट बन गया उसमें स्पेसिफिक ये फीचर है, और वो मतलब फिजिकल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। किसी को डाउट, नहीं। ठीक है। ये किए, सबसे पहले कर्नल सेलेक्ट करेंगे, कर दिए, ठीक है। जस्ट चेक करते स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, आई थिंक हैं। अच्छा, उप्स वाला दिखा रहा है। ओके, एक मिनट। अभी, हाँ ठीक, विजुअल। ओके, ठीक है। तो क्लास में क्या है, कोई भी क्लास बनाने के लिए, ठीक है, कीवर्ड रहता है। जैसे पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए क्या कीवर्ड रहता है, डीएफ। डीएफ, ठीक है। ऐसी क्लास बनाने के लिए क्या रहता है, CLASS, ठीक है। क्लास, फिर क्लास का नेम, ठीक है, क्लास नेम। लेट्स से कि मैं कोई से भी क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। ये फेमस एग्जांपल है।
स्टूडेंट। ठीक है, कोशिश करते हैं कि क्लास का जो नेम है, तो ये क्लास हो गया और ये क्लास का नेम, ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, तो जब भी हम क्लास का नेम देते हैं, ठीक है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, पर कोशिश करना है कि जो क्लास है उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद आता है ठीक है, लेट्स से कि ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है कि क्लास बनाया हमने। ठीक है, ये क्लास कीवर्ड हो गया, ये क्लास का नेम हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी बॉडी वगैरह देना चाहते हो, फिर ये क्या है, ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको और हाँ, तो ये मेरा सबसे पहले इसको क्या बोल दिया अपन, क्लास। ठीक है, अब इस क्लास को हम कॉल किए, जैसे एक वेरिएबल है ना, उसमें स्टूडेंट और ये ब्रैकेट, इस फॉर्म में हम क्या है, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, क्लास। ठीक है, अच्छा, अब क्लास में कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ये दिखा रहा है ना, डेफ इनिट, लेट्स से। ठीक है, इसको क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथड्स। ठीक है, फंक्शन इनसाइड क्लास आर कॉल्ड मेथड्स। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथड्स। ठीक है, अब जो पहला मेथड है, ठीक है, मान लो कि ये हमने बनाया एक, ठीक है, टैब दे दिया, सेल्फ टैब। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं स्पेशल मेथड। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी वेरिएबल है, ठीक है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करता है। ठीक है, क्लास का एक और डेफिनेशन है कि ये एक बंडल बनाता है डेटा और फंक्शन का। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक कैप्सूल है जिसके अंदर डेटा भी है और फंक्शन भी है। ठीक है, और उनको एक हमने बेसिकली एक कैप्सूल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो एक समझ लो कैप्सूल क्या हो गया, स्टूडेंट, और उसके अंदर हमको डेटा डालना है और फंक्शंस डालने हैं। ठीक है, तो जो पहला फंक्शन होता है ये जैसे कि यहाँ डेफ दिख रहा है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसी को हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि ये जो भी वेरिएबल है, ठीक है, मतलब जो क्लास है उसको जो इनपुट वेरिएबल लगेंगे या इनपुट वैल्यू लगेंगी, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उनको इनिशियलाइज करेगा। क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। तो जब भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर, उसको सबसे पहला क्या वर्ड आएगा, ये डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे अगर हम देख रहे हैं तीन वेरिएबल है, ठीक है, सेल्फ, नेम, ए, एज, एज। ठीक है, सेल्फ, नेम, एज। ठीक है, तो लेट्स से कि हम अभी हम इतना ही वो करते हैं। ये सेल्फ जो है क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट बता रहा हूँ, एक एक करके आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मान लो मैंने
ये एक क्लास बना स्टूडेंट, ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से कि 3 वेरिएबल दिए, सेल्फ, नेम, एज, ठीक है। अब ये मैं इसी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इसको रन कर दिए, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट डॉट इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम एंड एज, ठीक है, नेम एंड एज। तो यहाँ लेट्स से कि मैंने नाम डाला बिपिन, ठीक है, फिर क्या डाल दिया, मान लो एज है 34, ठीक है, और इसको ऐसे रन किया। यहाँ इनवैलिड आ रहा है क्योंकि बीच में कॉमन है, ठीक है। अब ये रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये जो नाम मतलब नेम और एज मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ए डॉट एज कर दिए, ठीक है, ठीक है, ए डॉट नेम कर दिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, उसमें नेम एंड एज क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं या वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है, क्लास वेरिएबल, ठीक है। और ये हमने एक्सेस किया, मतलब उसको ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, मतलब जो क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट और जो वेरिएबल का नाम है, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बना है बी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये हम अब क्या है, आ, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट बन गए ए और बी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट, एक क्लास है, उस क्लास से एक बार क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट बनने के बाद हम कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब इसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल्फ है, सेल्फ क्या बेसिकली कि एक बेसिकली ये मतलब जो वेरिएबल है नेम और एज, ठीक है, क्या है, नेम और एज, ऐसे सेल्फ भी एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे हम जब ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, केवल दो ही वेरिएबल मांग रहा है, बिपिन एंड 34, मतलब यहाँ सेल्फ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ क्या है, पाइथन का इनबिल्ट वेरिएबल है, वो बाय डिफॉल्ट देता है, ठीक है। सेल्फ क्या है, बाय डिफॉल्ट वो है। अब सेल्फ कोई कीवर्ड है नहीं, यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सेल्फ की जगह कुछ भी, जो भी पहला वो है, ठीक है। सेल्फ केवल ये बताता है कि जैसे सेल्फ यूज करने से, लेट्स से कि मैं एक किसी के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, एक और लेट्स से कि इन्फो डेप किए, इन्फो किए, ठीक है, और इसके अंदर सेल्फ डाल दे, ठीक है। अब मैं क्या, प्रिंट माय नेम इज, ठीक है। देखो, यहाँ सेल्फ यूज करने से ये होता है कि ये जो वेरिएबल हैं, ठीक है, जो इनिट फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, मतलब जो भी हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, नेम एंड एज, ये क्लास के अंदर जो दूसरे फंक्शन हैं, ठीक है, क्लास के अंदर जो दूसरे फंक्शन हैं, वो इन वेरिएबल का यूज कर सकें, ठीक है, इसलिए क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। अब ये फंक्शन है, मान लो डेफ है, इन्फो, अब मेरे को इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल यूज करने हैं, तो यहाँ मेरे को सेल्फ देना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फ नहीं दूंगा तो ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ये जो वेरिएबल है हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट सेल्फ,
तो सेल्फ क्या है, उसका कोई मतलब वो जो वैल्यू है वो पाइथन बाय डिफॉल्ट देता है सेल्फ वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन उनका यूज करने के लिए जो स्टूडेंट के अंदर जो मान लो ये एक फंक्शन बना है, तो उसको यूज करने के लिए हमको यहाँ सेल्फ देना होगा, ठीक है। अगर लेट से कि यहाँ सेल्फ की जगह में कुछ और दे देता, माई दे देता, ठीक है, माई, तो यहाँ हमको सभी में जहाँ सेल्फ है वहां पास माई करना पड़ता, ठीक है, माई करना पड़ता है ऐसे। ये रन हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये तो आ गया। अब फिर से लेट से कि मैं एक ऑब्जेक्ट फिर से एक नया ऑब्जेक्ट S1 बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ अनिल, ठीक है। अब ये मेरा क्या है कि सबसे पहले ये पहले स्टूडेंट क्लास था, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या बनाया? S1, ठीक है। अब S1 में मान लो मेरे को इन मतलब मेरे को सबसे पहले लेट से कि वेरिएबल एक्सेस करना है कि नेम और एज क्या है, ठीक है। तो S1 डॉट नेम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? अनिल दे दिया, ठीक है। ये तो मेरे को इन वेरिएबल का। अब मान लो मेरे को क्या करना है, ये ये क्या है? मेथड। इस मेथड को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या सिंटेक्स होगा? S1 डॉट इन्फो, ठीक है, फिर ठीक है। तो यहाँ माई नेम इज अनिल, देखो। तो यहाँ वेरिएबल एक्सेस करने के लिए S1 डॉट नेम, उसके बाद कुछ नहीं देना है, ठीक है। S1 डॉट वेरिएबल नेम। मेथड को एक्सेस करने के लिए S1 डॉट मेथड नेम और फिर एक ब्रैकेट लगाना, ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है, एक तो लेट्स से कि मैं एक और सिंपल एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास कार, ठीक है। लेट्स से दे देता हूँ। क्या बोला? डेफ इनिट माय ब्रांड मॉडल ईयर एयर एयर बैग्स, ठीक है। ये मान ले लिया, इसको सेल्फ कर देते हैं अपन, सेल्फ, ठीक है। इसमें एक शॉर्टकट होता है, याद नहीं आ रहा है। जैसे एक चेंज करोगे तो सारे वो हो जाएंगे। ऑल्ट प्रेस करके हो जाएगा वही। ऑल्ट प्रेस, हाँ, ऑल्ट स्पेस, ऑल्ट क्लिक। ऑल्ट क्लिक, यस सर। ऑल्ट किए और फिर ऑल्ट को प्रेस करके पकड़ना है और उसको क्लिक जहाँ भी। अच्छा, हाँ। ओके। ये हम्म, हम्म, कोई नहीं, ठीक है। अभी पहले ये देख लेते हैं सर। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरा बना एक क्लास कार, ब्रांड मॉडल ईयर एयर बैग्स, ठीक है। यहाँ भी दे दिया सेल्फ डॉट एयर बैग्स, ठीक है। और ठीक है, और कुछ फीचर्स देना है, कलर दे देते हैं ना, या चलो ठीक है, ये मैंडेटरी फीचर हो गया, ठीक है।
स्टार्ट दे दिए, सेल्फ डॉट स्टार्ट। भैया इसका फॉन्ट साइज बढ़ सकता है क्या? अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? मतलब दिख रहा है पर काफी अच्छा, बाद में कभी ये सब। अभी बड़ा हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले इतना ही कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब मान लो एक कितने भी हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कलर दे दिए, मान लो सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। अब मान लो इन फीचर को मेरे को क्या करना है, कार भी यहाँ सीओ दे देते हैं। अब इस फंक्शन जो दिख रहा है डेफ, देखो यहाँ पास ये क्या है, मेथड, और ये भी क्या है, मेथड। मतलब यहाँ मेनली जो क्लास में सबसे कंफ्यूजिंग रहता है कि मेथड और बेसिकली ये जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और खासकर मेथड, क्योंकि यहाँ नाम फंक्शन को ही हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी क्लास में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहाँ अब इन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेरे को यहाँ इस फंक्शन मेथड में क्या डालना पड़ेगा, सेल्फ, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी यूज करना है, ठीक है, इन वेरिएबल को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, माय कलर इज सेल्फ डॉट को किए, माय कलर इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये क्या फंक्शन बताएगा कि कलर क्या है, ठीक है। फिर एयर बैग्स बोल दिए, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स डेफ सेफ्टी फीचर्स, ठीक है। ऐसी डेफ टाइप भी डाल देते हैं, टाइप, ठीक है। कार टाइप, ठीक है। लेट्स से ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, टाटा, लेट्स से कि टाटा नेक्सॉन बनाया, ठीक है। लेट्स से कि ब्रांड क्या दे दिया मैं, टाटा। देखो सेल्फ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ पाइथन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ जितने फीचर्स वो किए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ हम दे दिए टाटा नेक्सॉन, ईयर कौन सा है 21, नंबर ऑफ एयर बैग 2, कलर क्या है ब्लू, और एसयूवी में दे दिए, कार टाइप में क्या है एसयूवी, अच्छा ठीक है, ये दे दिए है ना। अब ये हो गया टाटा नेक्सॉन। अब मान लो कि एक और मैं बनाता हूँ टाटा पंच, ठीक है। टाटा पंच इक्वल टू भी खुद ही दे रहा है, ठीक है, ये अलग। अब मान लो मैं एक और बनाता हूँ होंडा सिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक क्लास है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट बन गया। अब इससे हम कितनी भी कारें बना सकते हैं, ठीक है। अब देख, अब ये तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया, 3 ऑब्जेक्ट बन गए, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, होंडा सिटी, 3 कार बन के तैयार है, ठीक है।
अब टाटा लेट्स से कि टाटा पंच का मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, टाटा पंच का मेरे को क्या चाहिए देखना है, सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, ठीक है। ठीक है, ये बता दिया माई कार हैज 4 एयर बैग्स, ठीक है। तो यहाँ ये हमने मेथड को एक्सेस कर लिया, ठीक है। ब्रांड देखना है, ठीक है, टाटा अंडरस्कोर टाटा पंच अंडरस्कोर ब्रांड, ठीक है, ये कर दिया, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये डेटा मतलब ये अगर क्लास में देखा जाए तो क्या क्या कर रहे हैं कि ये हो गया डेटा, ठीक है, और ये क्या हो गया फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एक ऐसी एक क्लास बनाना है, लेट्स से कि और एग्जांपल लें, क्लास बैंकिंग बैंकिंग अकाउंट, ठीक है, बैंकिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब मेरे को एक वो बनाना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि जैसे आदमी कितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है और क्या करंट बैलेंस है, ठीक है, वो पूरा कैलकुलेशन होते रहे, ठीक है। मतलब एक अकाउंट का समझ लो से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो मान लो कि चलो इसी का सजेशन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या क्या ले रहे हैं, अकाउंट अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस, ठीक है। ये 3 वेरिएबल वो ले रहा है बैलेंस स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये क्या एक मेथड बना रहा है डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट करेगा तो बैलेंस में ऐड कर देगा अमाउंट, ठीक है। विड्रॉ करेगा, ठीक है, पहले चेक करेगा कि अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वो बैलेंस से ग्रेटर है कि नहीं है, अगर है तो मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस बोलेगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। फिर एक है कि चेक बैलेंस, ठीक है, लेट्स से कि इसी को हम वो करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये मेरा एक ब्लूप्रिंट बन गया जो कि ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को लेट्स से कि एक मान लो एक कस्टमर है, ठीक है, मान लो विक्रम विक्रम करके एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो विक्रम का अकाउंट नंबर ये है, नेम ये है जिस नंबर से है, और लेट्स से कि विक्रम के अंदर इतने पैसे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, ये हो गया। अभी विक्रम का अगर मैं बैलेंस देखूं, विक्रम डॉट बैलेंस, ठीक है, विक्रम गया, विक्रम ने चेक किया कि मेरा बैलेंस कितना है, कैसे सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है। अब विक्रम ने क्या किया, विक्रम डॉट, यहाँ क्या है हमारा मेथड, क्या क्या है फंक्शनलिटी, विड्रॉ, ठीक है। विक्रम को जाना तो विदेश, विक्रम ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, कितना है 10 लाख है ना, विक्रम ने 5 लाख कर लिया, 5 लाख विड्रॉ कर लिया, टैप कर दिया, ठीक है। विक्रम ने विड्रॉ कर लिया 5 लाख, अब वो इसके अकाउंट में कितने बचे, 5 लाख। लेट से कि विक्रम को अचानक से जरूरत पड़ गई और विक्रम ने फिर से विड्रॉ किया, ठीक है, लेट से कि 6 लाख विड्रॉ किया, करने की कोशिश की, ठीक है, क्या बता दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो ऑपरेशन कर रहे हैं या जो चीजें इंफॉर्मेशन, तो वो भी चीजें अपडेट हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार वो हो गया, मतलब कि लेट से कि 10,000 हो गया, ठीक है, अब यहाँ स्टैटिक हो गई चीजें, चीजें जैसे जैसे विक्रम के जो ट्रांजेक्शन होंगे या जो भी मान लो उसने बैलेंस चेक करने के जो बटन क्लिक करेगा उसके हिसाब से वो ऑपरेशन चालू हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट बस।
अच्छा, अब मान लो कि अगर ये क्लास हम यूज नहीं करते, ठीक है, ये जो क्लास हमने बनाया है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर ये क्लास हम नहीं बनाते, कोई और तरीके से हम बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती थी अमित? हाँ विपिन। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्लास बनाया है ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो अगर मान लो ये क्लास हम नहीं बनाते, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज, मतलब उप्स कॉन्सेप्ट का ना यूज करके कुछ और तरीके से करते पाइथन में, तो क्या दिक्कत आती? क्या दिक्कत आती? या मतलब ये कैसे सॉल्व हमको करते ना हैं? हर चीज के लिए मेथड बनाना पड़ता और एक वेरिएबल कॉमन रखना पड़ता। थोड़ा सिंपल टर्म। सिंपल टर्म में मेथड के थ्रू करते। मान लो अभी हमने विक्रम का वो किया है ना, विक्रम के अलावा मान लो कि अब एक बैंक में तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, हाँ हाँ मान लो कि 10 हाँ उसकी कस्टमर ही कॉप मान लो। हाँ 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 उसकी कॉपी नहीं बन पाती। नहीं कॉपी तो बन जाती, मतलब क्या 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 प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या तरीका हो सकता है उसको सॉल्व करने का? नहीं जानकारी है। ठीक है, अनिल, अमित तुम म्यूट बार कर बार लोगे क्या? यूज नहीं कर सकते उस चीज को, मतलब व्हेन यू आर यूजिंग। अब मान लो कि हम चलो ठीक है, वो एक तो कोड लंबा, रीयूजेबिलिटी तुम बोल रहे हो, गुड पॉइंट, हाँ ठीक यस है, जी। लेकिन मान लो फंक्शन बना देते, तो फंक्शन से भी तो हम वो कर सकते हैं, राइट? हाँ फंक्शन भी रीयूज हो सकता है, जी जी। ठीक है, तो मान लो एक तीन फंक्शन हम बना देते हैं, डिपॉजिट, विथड्रॉ और चेक बैलेंस, ओके ठीक है, ठीक है भाई। तो अब बताओ फिर और क्या वो हो सकता था? रीयूजेबिलिटी गुड पॉइंट है, ओके डेफिनेटली एक फैक्टर है, ठीक है। ओके या विक्रम, हर पर्सन के लिए हमें अलग अलग बनाना पड़ता फंक्शंस। नहीं फंक्शन में तो हाँ ऐसा कॉल कुछ वो नहीं वगैरह रहता है, फंक्शन नेम वगैरह। स्पेसिफिक नहीं है ना? अगर मान लो कि जितने अकाउंट है, जितने नेम है, ठीक है, उसका डेटा कहीं स्टोर कराओगे, किसी लिस्ट में, किसी टुपल में, किसी डिक्शनरी में, ठीक है, यहाँ पास अगर देखोगे तो मान लो कि विक्रम के नाम से हो तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे दिए 3, ठीक है, राइट, अकाउंट नंबर ये और ये, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो ये हो रहा है, प्लस दूसरा और क्या चीजें हो रहा है कि ये जो तुम्हारा बैलेंस भी है, मान लो जब जब तुम फंक्शन कॉल करोगे, उसको किसी वेरिएबल में सेव करोगे, ठीक है, उस वेरिएबल को डिस्प्ले करोगे, राइट, तो प्रोग्राम में क्या है कि मतलब वो सिस्टमेटिक वो नहीं, बहुत कचड़ा हो जाएगा, सीधा सा सिंपल टर्म में क्या है कि वो कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें हो सकती है? ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें अभी तक कोई जो हम क्लास बनाए हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी जो समझ में नहीं आ रही कि ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, या मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है। देखो ये समझ गए ना, मतलब पाइथन में इससे हार्ड कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गए, मतलब समझ लो कि अब तुमको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनिल, हाँ हाँ भाई। कोई हाँ टर्मिनोलॉजी जो अभी समझ में नहीं आ रहा जो मेथड वगैरह कैसे यूज करते हैं हम तो है? एक मालूम हो जन गया बोलो आपको। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मेथड वगैरह कैसे यूज करते हैं हम तो अभी पता चल रहा है अभी कैसे यूज हाँ कर रहे हैं, अभी मेथड को कॉल कर रहे ठीक हैं, है, हाँ ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं अभी। just like, समझ ठीक में है, तो आ मतलब रहा इसमें देखो ज्यादा सिंपल हो रखोगे जितना, इसमें मेनली फंक्शन में दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्लास में
जो एल्गो है या क्लास का जो सिंटैक्स है उसमें दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, तो जो मेरे को लगता है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश कीवर्ड है कि ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, यस यस ठीक है, मैट्रिक्स हो मेथड गया। हो गया, तो पूरा कंफ्यूजन उसी में होता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो क्लास को सिंपल समझो कि ये ब्लूप्रिंट है, और जब हम क्लास को एक वेरिएबल में कॉल करते हैं वो समझ लो कि ऑब्जेक्ट है। राइट, ठीक है, इसको हम एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं क्लास को भी। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा जब तुम क्लास को कॉल करोगे। राइट, हाँ ठीक है, उसके पहले क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, राइट। हाँ, अमित, हाँ विपिन। हाँ, तुमको कुछ डाउट था, तुम ऐप बोल का रहे यूज क्यों करते हैं? थे। हाँ, जैसे हम लोग और भी मतलब प्रोग्रामिंग क्लास यूज करते हैं, हम्म, तो वहां पे मेथड अलग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेथड को इनिट के अंदर ही डिक्लेयर किए। हम्म, इनिट में जितने भी हमारे आर्गुमेंट है वही हमारे क्लास के वेरिएबल है, एक तरह से। हम्म, ठीक है, अगर किसी मेथड को बिना इनिशियलाइज किए हुए यूज करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी मेथड को बिना इनिशियलाइज इन द सेंस, जैसे ऊपर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया ट्रांजैक्शन के अंदर ही, उसका उसका इनिशियलाइज किया जीरो से, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लिया, तो उसका भी तो यूज कर सकते हैं इस तरह। नहीं समझा तुम क्या बोल रहे जैसे ट्रांजैक्शन और उस कॉलम के नीचे एक वेरिएबल बनाओ। हो। ट्रांजैक्शन, अकाउंट हाँ बैंक, बैलेंस, हाँ इसके नीचे इनिट बोल के रहे हो। ऊपर, इनिट के ऊपर। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि हाँ, a इक्वल टू 2 में एक कर दिया। जीरो हाँ, कर दिए मान लो। हाँ, अब इसको हम किसी मेथड में यूज कर सकते हैं विदाउट इनिशियलाइज किए हुए? मेथड में नहीं, नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं, ठीक है, हमको इनिट मेथड में डालना ही पड़ेगा हर वेरिएबल को। हाँ, मतलब इसको तुम एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हम्म। जैसे मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो ऑब्जेक्ट बना विक्रम, विक्रम डॉट ए करेंगे। ठीक है, हम्म। हम्म। बाहर तुम यहाँ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं ये भी आऊंगा कि ये इसको अलग वेरिएबल बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल हो गया बेसिकली एक तरीके, इसकी वैल्यू चेंज हाँ। नहीं होगी, ये एक बार डिफाइंड है, मतलब क्लास के अंदर चेंज हो जाएगी, हम्म। पर ये यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी जो मेथड्स हैं वो इनका यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, अब क्लास के अलावा भी कुछ होता है कीवर्ड और मतलब ब्लूप्रिंट क्रिएट करने के लिए? क्लास ही हो गया। ठीक है, अभी इसमें और भी चीजें आएंगी, सुपर हो गया, मतलब जो क्लास में अभी इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, हम्म। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हम्म। हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता एक ही क्लास में सब, तो अभी सिंपल ये है। ठीक है, ऐप का यूज क्यों करते हैं यार इसमें प्रिंट कराने पर? अ, अच्छा, ये वाला जो है एफ का, किसका क्वेश्चन है, एक मिनट आप एक मिनट। विक्की? मेरा मेरा है मेरा, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, आशीष, तो एफ का प्रिंट, यूज करने से, ऐप का हाँ, हाँ, मतलब, ऐप का मतलब क्या है, मतलब क्या देखो, बोलोगे? अगर एफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है, एफ अगर यूज नहीं करेंगे, मान लो कि अगर मैं योर अकाउंट बैलेंस सीज, ठीक है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, एक वेरिएबल है, कहाँ है, यहाँ है, सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ थोड़ा, मान लो कि अभी ये क्लास भूल जाओ। ठीक है, a इक्वल टू 4 किए, ठीक है, और मैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज,
ठीक है, ए करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज ए। कोई म्यूट करेगा क्या? बहुत ज्यादा हो रही। ठीक है, ये किया, द वैल्यू ऑफ नंबर इज ए। ठीक है, अब इसको मैं अगर मैं मतलब मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, ये ए है, अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं लेट से कि ये हटा दूं, ए केवल लिखूं, ठीक है, और ये जो, ठीक है, मेरे को क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है 4, अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है। अगर मैं इसको रन करूं तो वैल्यू ऑफ नंबर इज ए, ठीक है, जबकि मेरे को प्रिंट क्या होना चाहिए 4, ठीक है। तो ये वेरिएबल ये क्योंकि यहाँ हम स्ट्रिंग के अंदर वो ले रहे हैं, है ना, द वैल्यू ऑफ नंबर इज ए। तो अगर अब इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है इसी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, केफ लिखते हैं, और यहाँ ए की जगह जो वेरिएबल नेम है, यहाँ जैसे ए है ना वेरिएबल नेम, इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिए, और ये की, अब यहाँ आ गया द वैल्यू ऑफ नंबर इज 4, ठीक है, तो ये इस कारण हम एफ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब यानी कि कंटेनर के अंदर जो असाइंड वैल्यू उसको निकालने के लिए। हाँ, मतलब क्योंकि यहाँ हम डबल स्ट्रिंग लगाएंगे ना, प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जब तक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज देंगे वो उसको स्ट्रिंग समझता है, स्ट्रिंग, फिर वो नंबर वंबर कुछ नहीं समझता, सब स्ट्रिंग। तो यहाँ हम मतलब उस चीज को कि वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमने यहाँ ए दिया है ये वेरिएबल है, उसको पहचानने के लिए एफ यूज करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? और अगर एक और वेरिएबल हो तो वहाँ पे हाँ, तो जितना मर्जी उतना कर दो, b इक्वल टू 7 दे दो, एंड फिर उसको ब्रैकेट में दे दो b, ठीक है, कंट्रोल एस करो, एंटर कर दो, ठीक है। देखते हैं ये रन होता है नहीं, ठीक है। तो ये जो है ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन भी करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट, और किसी को डाउट? नहीं है कोई डाउट? चलो कोई नहीं, ठीक है। विक्की, विक्की म्यूट हो तुम? हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ मैं। कोई डाउट? मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। आशीष भाई म्यूट कर ले भाई। ठीक है, ठीक है, फिर कल जो है इसमें अब दूसरा लेवल जो आएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं, जैसे कि सुपर मेथड हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मतलब वो मेनली क्या है कि इंटरव्यू के हिसाब से, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो ज्यादातर इंटरव्यू के हिसाब से है, ठीक है। कुछ स्टैटिक मेथड होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर हो गया, डेकोरेटर हो गया, ये सब मेनली कुछ कुछ कीवर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो अब इसमें क्लास में मेनली कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जो इंटरव्यू में कंफ्यूज करती है या क्लास को कंफ्यूज करती है, ठीक है। चलो, ओके। ओके।